गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स यूपीटीजीटी के लिए आज का हमारा टॉपिक रहेगा जीपी। जीपी को हम हिंदी में गुणोत्तर श्रेणी के नाम से जानते हैं। भी ऐसी श्रेणी जिसके प्रत्येक पद का अपने पूर्व पद से अनुपात सदा समान रहता है। देखो एपी के अंदर आपका कॉमन डिफरेंस बराबर था जिसको आप डी के द्वारा डिनोट करते थे, लेकिन यहाँ पर हम अनुपात यानी कि रेशो इक्वल होगा जिसको हम आर के द्वारा डिनोट करेंगे। वहाँ पर कॉमन डिफरेंस बराबर था, यहाँ पर कॉमन रेशो बराबर होंगी। उसी को आप जीपी के नाम से जानोगे या गुणोत्तर श्रेणी के नाम से जानते हैं। उस अनुपात को हम क्या बोलेंगे? सारव अनुपात, सारव अंतर सार अनुपात बोलेंगे, जहाँ हम उसको कॉमन डिफरेंस के नाम से जानते थे। वहाँ पर आपकी टर्म्स थी ए प्लस डी, ए प्लस 2d। यहाँ पर जो श्रेणी होगी आपकी वो ए प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर के क्यूब एंड सो ऑन, यानी व्यापक जो रूप होगा श्रेणी का वो ए प्लस ए आर स्क्वायर एंड सो ऑन होगा। वहाँ पर एन टर्म निकालने का फॉर्मूला था ए प्लस एन माइनस 1d, लेकिन यहाँ पर एन टर्म निकालने का फॉर्मूला है ए आर की पावर एन माइनस 1। टी एन इज इक्वल टू ए आर की पावर एन माइनस 1। यहाँ पर एन टर्म फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है। टी एन की वैल्यू यहाँ पर एनवा पद होगी, ए यहाँ पर प्रथम पद होगा, आर उसका कॉमन डिफरेंस होगा। स्टूडेंट्स आपके पास जीपी है 2, 4, 8 एंड सो ऑन का 10वां पद आप यहाँ पर ज्ञात करना है। एपी की टर्म्स जीपी की टर्म्स आपके पास 2, 4, 8। तो पहले देखो फर्स्ट टर्म आपकी ए हो जाती है। रेशो की बात करते हैं तो रेशो निकालने का फॉर्मूला आपका सेकंड टर्म बाय में फर्स्ट टर्म 2 2 जा 4, तो आपके पास आर निकल जाता है भाई 2। एन ही आपके पास 10 दिया हुआ है। अभी आपने किया था एन टर्म निकालने का फॉर्मूला ए आर की पावर एन माइनस 1 होता है, उसी में पुट कर लेंगे। यहाँ पर बेस सेम होने से पावर क्या हो जाएंगी भाई? ऐड हो जाएंगी, और 2 की पावर 10 का आंसर आएगा 1024। स्टूडेंट्स अगर आपके पास ए बी सी जीपी के अंदर होगी तो आपको याद करना है कि बी का स्क्वायर जो होता है वो ए सी होता है। अगर हमने बी निकालने होगा तो ए सी का क्या हो जाएगा भाई? रूट हो जाएगा। और अगर बात करते हैं हम ए पी की, तो ए पी के अंदर जो होता है एपी के अंदर जो होता है वो जो बीच वाली टर्म होती है वो बाकी के दोनों टर्म के सम के में 2 होता है, यानी कि उनका मीन निकालना होता है। अगर ये आपका एपी के अंदर बी निकालना होगा तो ए और सी को प्लस करके आप 2 से क्या कर दोगे भाई? डिवाइड कर दोगे। फिर है एन पदों का योग निकालने का फॉर्मूला। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर 2 कंडीशन है, आपका कॉमन रेशो लेस 1 हो या ग्रेटर 1 हो, उसके अकॉर्डिंग ही आपको एस एन का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। अगर आर आपका 1 से छोटा होगा तो सम का फॉर्मूला होगा ए इंटू 1 माइनस आर रेज टू पावर एन बाय 1 माइनस आर। ये कंडीशन तब होगी भाई जब आर आपका छोटा होगा 1 से, आर लेस 1। अगर आर लेस 1 होगा तो सम का फॉर्मूला ए इंटू 1 माइनस आर की पावर एन बाय 1 माइनस आर होगा। और अगर आर आपका ग्रेटर 1 होगा तब एस एन आपका ए इंटू आर की पावर एन माइनस 1 बाय आर माइनस 1 होगा। एक क्वेश्चन करके दे लेते हैं भाई। जीपी है 7 6 8 3 8 4 1 9 2 एंड सो ऑन। इसका 9वां पद 3 है, तो 9 पदों का योगफल आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है। ये आपके पास गिवन है 7 6 8। बात करते हैं आपकी लास्ट टर्म्स की। एल आपके पास 3 दिया हुआ। रेशो की बात करते हैं तो डिवाइड करेंगे आपका आ जाएगा 1/2। एस 9 निकालना है क्योंकि 9 पदों का योग निकालना है, तो आपका फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करना पड़ेगा अभी? यहाँ पर आर आपका 1 से छोटा है तो फर्स्ट वाला अप्लाई करना पड़ेगा आपने। आर की वैल्यू जो 0.5 वो 1 से क्या है? छोटी है, तो सम का फॉर्मूला लगेगा आपका ए इंटू 1 माइनस आर रेज टू पावर एन बाय 1 माइनस आर, तो आपका आंसर आ जाएगा 1533। अगला क्वेश्चन है कुछ पॉइंट्स अभी। ये 2 संख्याएं ए और बी के मध्य जीपी माध्य जी निकालना है। अभी मैंने आपको बताया तो जी इज इक्वल टू ए बी का रूट होगा, जी इज इक्वल टू ए बी का रूट होगा। या ए और बी के मध्य जीपी के अंदर 2 माध्य हो, दोनों क्रम से आपके इस प्रकार से होंगे जैसे वहाँ पर a प्लस 2b/3 और 2a प्लस b/3 था, मैंने आपको कल की वीडियो के अंदर करवाया था। यहाँ पर आपके a स्क्वायर b रेज टू पावर 1/3,
या ए बी का स्क्वायर की पावर 1/3। तो आपको याद करने हैं, ए का स्क्वायर की मल्टीप्लाई बी के साथ और पूरे का क्यूब रूट से निकाल लेंगे। तो ऐसे ही आपको ए की मल्टीप्लाई बी स्क्वायर के साथ करके उसकी 1/3 पावर निकाल सकते हैं। तीसरा है ए और बी के मध्य अगर n गुणोत्तर माध्य हो तब r निकाल सकते हैं b/a की पावर 1/n+1, b/a की पावर 1/n+1। जैसे 2 और 3 के बीच 3 आपने GP के माध्य ज्ञात करने हैं। a आपके पास 2 है, b आपके पास 32 है, r निकालना है तो r का फॉर्मूला b/a की पावर 1/n+1, 1/n+1। n आपके पास यहाँ पर कितना है भाई, 3 है, तो आसानी से निकाल सकते हैं। a की वैल्यूज़ आपके पास 2 है, b आपके पास 32 है, तो फॉर्मूले पुट करने के बाद b/a रेज़ टू पावर 1/n+1 वी फाइंड द रिजल्ट r इज इक्वल टू 2। अब आपको GP निकालनी है, तो GP का फार्मूला AR स्क्वायर AR की क्यूब एंड सो ऑन, तो GP आपके पास मिलेगी 4 8 16 फिर अभी जैसे आपको n गुणोत्तर माध्यों का गुणनफल ही निकालना हो, GP के अंदर n माध्यों का गुणनफल निकालना हो तो उसका फॉर्मूला आपके पास होगा भाई AB की पावर n/2। कैसे निकालोगे, AB की पावर n/2 से आप उसको आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो। 3 और 243 के बीच में आपको 3 गुणोत्तर माध्यों का गुणनफल निकालना है। क्या निकालना है भाई, माध्यों का गुणनफल निकालना है। तो 3 गुणोत्तर माध्य गुणनफल अभी आपने किया था, AB की मल्टीप्लाई करके n/2 से आप उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। A/B की मल्टीप्लाई की n/2, 3 की मल्टीप्लाई 2 4 3 से रेज़ टू पावर 3/2 यानी कि 3 की पावर 6 रेज़ टू पावर 3/2, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9 हो जाएगा और 3 की पावर 9 आपका आंसर आ जाएगा 19683। नेक्स्ट अभी पद जो होते हैं, टर्म्स जो होती है GP को किस प्रकार से माननी पड़ेंगी। जैसे गुणोत्तर श्रेणी के पदों को मानोगे भी, 3 होंगे तो क्या मानोगे, 5 होंगे तो क्या मानोगे, 2 होंगे तो क्या मानेंगे। तो यहाँ पर जब सम संख्या होगी तो उस केस में आप 4 पदों को मान सकते हैं, A/R, AR की क्यूब और A/R की क्यूब। अगर आपके पास 4 टर्मों की बात करता है, सम नंबर की बात करता है, उस केस में A/R की क्यूब, A/R, AR और AR की क्यूब से आप इसको आसानी से निकाल सकते हैं। अगर संख्या विषम हो तो फिर कैसे करोगे भाई, जब विषम होगी 3 पद होंगे तो लेट करोगे AR, A/R, 3 पदों में AR और A/R आपको लेट करने हैं। बात चलती है 5 पदों की, AR, AR स्क्वायर, A/R और A/R का स्क्वायर। क्वेश्चन है, गुणोत्तर श्रेणी में 3 संख्याएं ज्ञात करनी है जिनका योग 39 है, जिनका गुणनफल 729 है। 3 पदों की बात यहाँ पर हो रही है, 3 पद आपने A/R, A और AR लेट करने हैं। इनका मल्टीपल आपके पास 7 2 9 है, तो यहाँ से आपका A निकल जाता है 9। इनके सम की बात करते तो आपके पास 39 है। A की वैल्यू पुट करोगे तो आप यहाँ से आसानी से निकाल सकते हैं भाई, कितना आएगा 3 और 1/3। अगर वो GP निकालने की बात करता है तो कहाँ रखोगे, AR और AR स्क्वायर के अंदर, तो वो आपकी टर्म्स होंगी 3 9 और 27। ये कुछ पॉइंट्स है स्टूडेंट्स जो आपको पता होना चाहिए। यदि किसी GP के प्रत्येक पद को एक ही संख्या से गुणा किया जाए या भाग दे दिया जाए तो प्राप्त श्रेणी भी एक गुणोत्तर श्रेणी ही होगी, यानी कि GP के अंदर ही होगी। यानी GP की टर्म्स को, हर एक टर्म्स को अगर आप किसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करोगे या सेम नंबर से डिवाइड करोगे तो जो उसके बाद GP मिलेगी वो भी आपकी GP के अंदर होगी ही होगी। यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी के प्रत्येक पद को एक ही समान घात लगाई जाए, यानी कि प्रत्येक टर्म्स पर समान घात लगाई जाएगी, तो जो प्राप्त श्रेणी होगी वो भी क्या होगी, GP के अंदर होगी। किसी परिमित गुणोत्तर श्रेणी के प्रारंभ व अंत से समान दूरी वाले पदों का गुणनफल हमेशा कैसा होता है भाई, अचर होता है। ये बात आपकी AP के अंदर भी आई थी। पहले और अंतिम के गुणोत्तर जो गुणनफल होता है वो कैसा होता है भाई, बराबर होता है। यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी के पदों की संख्या विषम होगी तो उनका मध्य पद, प्रथम पद, अंतिम पदों का गुणनफल क्या होगा, हमेशा मध्य होगा। तो स्टूडेंट्स GP आपकी यहीं पर ख़त्म होती है। AP मैंने पिछली क्लास के अंदर करवाई थी, HP हम कल अगली क्लास के अंदर करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, क्लास को लाइक शेयर अवश्य करें। थैंक यू।